हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जो भी कमिंग एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। यस, कमिंग एग्जाम जो कि यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का होने वाला है। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एग्जाम देना चाहते हैं, बट अभी जैसा कि सिर्फ 2 या 1.5 मंथ बचा है और उनको अभी पता चला एग्जाम के बारे में, तो वो नहीं देना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ बचे हुए 2 मंथ्स के अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी ने बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन कर रखी है, लाइक आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक भी, तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी अभी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है और वो अपना दिसंबर का यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिलेबस को 2 महीने में नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बिकॉज मैंने खुद सिर्फ 2 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। यस, यूजीसी नेट मैंने सिर्फ 2 मंथ पढ़ाई करके क्वालिफाई किया है, तो आप भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है वो आपकी प्लानिंग है कि आप कैसे अपने सिलेबस को प्लान करते हो। राइट, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को थोरोली रीड कीजिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि अगर आपने अब तक भी सिलेबस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए। एंड आई होप सिलेबस तो सबने देख ही लिया होगा। तो उस सिलेबस को आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कीजिए। जैसे आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स होंगी, पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट्स होंगी। तो पेपर 1 की 10 यूनिट से पहले जो इजी टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डीआई हो गया, जिसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, उनको बस 1 डेज चाहिए, तो उनको आप थोड़ा सा लास्ट के लिए रख लीजिए। फिर आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं जो इस थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो गया, आपकी कम्युनिकेशन की जो यूनिट होती है। देन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। फिर आप उन यूनिट्स की तरफ मूव कीजिए एंड उनके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को देखिए, उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको मिलता है आप वो सब पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको सारा नहीं पढ़ना है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, सारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप बस वो टॉपिक्स को निकालिए। यूट्यूब पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से वीडियोस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती है तो आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलेंगे तो। ओके, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में अपने नोट्स बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स जरूर बनाइएगा, बिकॉज नोट्स आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आते हैं। जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आप सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, तो कि आपको बाद में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग को करना है। राइट, और अगर आपने पेपर 1 सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ पेपर 1 को ही पढ़े, पेपर 2 को अभी ना उठाएं। तो 15 to 20 डेज में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है या इस तरीके से उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, सारा ना पढ़ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एवरी यूनिट में आई थिंक 5 या 10 ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं जो आप पढ़ते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। राइट, सो उसके बाद आता है आपका पेपर 2। आपका पेपर 1 कंप्लीट हो गया, आपने 20 डेज टारगेट रखा। ओके, आपको स्मॉल वीकली टारगेट्स बनाते हुए चलना है कि मुझे 1 वीक में ये कंप्लीट करना है, 1 वीक में फिर ये कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीट करना है, ऐसे, ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो काफी लिमिटेड टाइम में कंप्लीट भी हो सके और इतना ज्यादा डीपली उसमें ना जाए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको ही बस थोरोली रिवाइज करें। और उसके बाद आता है कि आप अपने डेली टारगेट्स भी डिसाइड करें। डेली टारगेट्स में आ सकता है, जैसे आपने सोचा कि आज मुझे इस यूनिट के 2 to 3 टॉपिक्स करने ही करने हैं, फ्रॉम बुक भी करने हैं, फिर साथ में उनके प्रीवियस ईयर जितने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप टॉपिक के साथ साथ करते चलें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप उससे कर लें। मैंने आपको बुक रेकमेंड की हुई है, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखिएगा, आपको बुक मिल जाएगी। उस बुक के अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें और उनको करें। राइट, उसके बाद आती है आपके पेपर 2। आपने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको थोड़ी देर साइड में रख दीजिए। फिर आता है पेपर 2 पे आइए। पेपर 2 आपका पढ़ा हुआ पेपर होता है। आप उसमें जब भी देखोगे उसकी 10 यूनिट्स में तो काफी सारी यूनिट्स, काफी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे कि आप अभी पढ़ रहे हैं या आप पढ़ चुके हैं, बट आपको उसके दिमाग में नहीं आता है कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में था क्या। तो आप उसके लिए उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। आपको
आपको बुक्स बहुत सारी रिकमेंडेड हैं। अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो मैनेजमेंट की बुक मैंने खुद रिकमेंड की हुई है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है, आप एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को एक एक बार लेके चलिए। आप अपने डेली टारगेट डिसाइड कीजिए, वीकली टारगेट डिसाइड कीजिए, इसके लिए भी जैसे आप पेपर 1 के लिए करेंगे। ओके, आप इसको भी 15 to 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यस, 15 to 20 डेज में। सारा नहीं पढ़ना है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, सारा नहीं पढ़ना है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यूट्यूब वीडियोज से आप चेक कीजिए। आप थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे सामने कोई चीज रखी हो, हम उसे कर लेते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा सा कुछ रिसर्च वगैरह करना होता है तो हम नहीं करते हैं। बट द थिंग इज कि हर चीज आपको फ्री में अवेलेबल है गूगल पे, लेकिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। लाइक टॉपिक अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपको उससे रिलेटेड चाहिए कंटेंट, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड ऐसे ही आप अपनी यूनिट वाइज धीरे धीरे सारा सिलेबस कर सकते हैं। और अगर आप जीरो प्रिपरेशन स्टूडेंट नहीं हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन भी आप इसी अकॉर्डिंग कीजिए लास्ट मंथ में, कि पहले 15 to 20 डेज आप अपने पेपर 1 को दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना पेपर 2 को दीजिए 15 to 20 डेज। लास्ट में जो आपके एग्जाम से पहले 10 या 15 डेज बचते हैं, उन 10-15 डेज में आप ध्यान रखिए आप कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि आपके माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस वजह से अभी वो टाइम आ जाता है फिर कि जब आप बिल्कुल नया टॉपिक ना पढ़ें। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। 10 to 15 डेज आपका यही काम रहना चाहिए कि सिर्फ जितने हो सके उतने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। यस, आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीटेड होते हैं। यस, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, और आपका जो पेपर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चन से ही घूम फिर के आ जाता है काफी बार। लाइक 30 to 40% पेपर आप उन्हीं में से देखेंगे। तो हो सके आप उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, और जो टॉपिक्स आपको उसके अंदर मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप उन टॉपिक्स को थोड़ा डीपली पढ़िए। लाइक आपको कुछ नए नए थियोरीज मिलेंगी, तो उनको आप गूगल पे सर्च कीजिए, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए, तो वहां से भी आपका थोड़ा न्यू डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उससे भी आपका थोड़ा सिलेबस ज्यादा कवर हो जाएगा। अगर आपका कुछ छूट गया था तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट करा देते हैं। सो दैट वाज द स्ट्रेटेजी आई हैव बीन यूजिंग फॉर माय एग्जामिनेशन, और इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने 2 महीने में अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। एंड गारंटी कि आप लोगों का भी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा वीकली और डेली अपना स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, गोल्स डिसाइड करके चलेंगे, तो डेफिनेटली आपका भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ स्टडी टाइमिंग की, कि आपको एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी करनी है, तो आवर्स की स्टडी आपको भी पता है कि टाइम सिर्फ 2 मंथ्स का बचा हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स अपने स्टडी के लिए बिल्कुल साइड में निकाल के रखने हैं। लाइक आप 4 to 6 आवर्स निकाल लीजिए, इतना इनफ है। उन 4 to 6 आवर्स में अपने यूनिट्स को अच्छे से पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसको रिवाइज कीजिए। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अब जैसे कि आपको पता है लास्ट के 2 मंथ हैं, तो इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी की तरफ ना जाएं कि मुझे सारा सिलेबस करना है, डीपली सिलेबस करना है। नहीं, आप सारा सिलेबस करने के पीछे अभी मत जाइए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको कीजिए। अगर आप रिविजन भी कर रहे हैं तो आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस उन्हीं की रिविजन कीजिए, ताकि आपका सिलेबस विद इन 2 मंथ्स सारा कंप्लीट हो जाए। एंड हाँ, आपका यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो बस आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते जाइए और डेफिनेटली आपका भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ये ऐसा टाइम है जिस टाइम में आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, तो प्रॉपरली स्लीप लीजिए और अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से रहिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे यूजिंग माय टिप्स एंड माय ट्रिक्स, तो आप डेफिनेटली अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड हाँ, अगर आप सच में यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो व्हाट आई हैव सेड। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कोई टॉपिक मुझे एडवाइस करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट इट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।